गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमने 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 को केयरफुली रीडिंग करो। और क्वेश्चन नंबर 6 ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। कोई फार्मर है, उसके बाद फील्ड है PQRS शेप में। पैरेललोग्राम है, किस शेप में है? PQRS शेप में। क्वेश्चन नंबर 6, ये PQRS शेप में कोई फील्ड है फार्मर के पास। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम है PQRS। फिर है सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन द RS। कोई एनी पॉइंट है ए, किस साइड पर है? RS साइड। जो RS साइड है इस पे एनी पॉइंट, टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट P एंड Q। इसको P एंड Q से ज्वाइन कर दिया जाए। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम इसको बना रहे हैं डायग्राम। PQRS क्या है आपके पास? उस फार्मर के पास फील्ड है, पैरेललोग्राम शेप में है। और यहां से देखो ए एनी पॉइंट है जो साइड RS पे प्रेजेंट है, जो साइड RS पे प्रेजेंट है, और इसको ज्वाइन कर दिया है P एंड Q से, P एंड Q। फिर यह है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स इन द फील्ड इज डिवाइड, कि फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है? 3 पार्ट्स में। फील्ड कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। यानी कि यहां से ए कोई एनी पॉइंट है RS पे, इसको P एंड Q से ज्वाइन कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन में कि व्हाट आर द शेप ऑफ दिस पार्ट, यानी कि हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। तो पार्ट यानी कि इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? इसका आंसर क्या होगा? 3 पार्ट्स। और ये ऑल पार्ट्स किस शेप में है? ट्राइंगल शेप में। इसका आंसर क्या आएगा? ट्राइंगल शेप। यहाँ से हम राइट करेंगे, यानी कि क्लियरली द फील्ड पैरेललोग्राम PQRS इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिर है कि इस पार्ट ऑफ द शेप ऑफ ट्राइंगल। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन में है कि द फार्मर वांट टू शो वेट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेट। वह देखो इनमें क्या क्या, यानी कि इनमें उगाना चाहता है। शोल एंड यानी कि एक तो आपके पास पल्स एंड वेट, ये 2 टाइप से यहाँ पे इसको उगाना चाहता है। हाउ शुड सी डू इट, यानी कि वह ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। PQRS इज पैरेललोग्राम, और A इज एनी पॉइंट ऑन साइड RS। A इज पॉइंट ऑन द साइड RS साइड पे कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट है, जो किस साइड पे है? RS साइड पे प्रेजेंट है। तो इसके कितने पार्ट्स बने? पहला तो क्वेश्चन ये था, तो इसके 3 पार्ट्स होंगे। और 3 पार्ट्स किस शेप में है? इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? किस शेप में है तीनों पार्ट्स? यानी ये है ट्राइंगल शेप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यानी कि वो लेना चाहता है कि यानी कि इन 3 पार्ट्स में, यानी जो 3 पार्ट्स है इनमें क्या रिलेशन है, इनका आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट में हम चलें तो यहाँ से देखो PQ, यानी इन ट्राइंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS, ग्राम की जगह GM भी आप लिख सकते हो। पैरेललोग्राम PQRS, इनका कॉमन बेस देखो कौन सा है? कॉमन बेस इज PQ, एंड इक्वल पैरेलल लाइन PQ पैरेलल RS के बिटवीन प्रेजेंट है। PQ पैरेलल RS के बिटवीन प्रेजेंट है। तो सो डेट एरिया APQ इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया यानी हाफ ऑफ एरिया PQRS, यानी ये जो ट्राइंगल है APS है, इसका एरिया क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। इसका क्या होगा? हाफ होगा।
अब बाकी आपको इन दो पार्ट्स का एरिया आपको फाइंड करना है, इन बोथ पार्ट्स का एरिया आपको फाइंड करना है। तो अब हम इन तीनों के एरिया को एडिंग करें। एरिया एपीएस, एरिया ट्राइंगल एपीएस प्लस एरिया ट्राइंगल एपीक्यू प्लस एरिया ट्राइंगल एक्यूआर, और इनका जो सम ऑफ होगा किसके इक्वल होगा, एरिया पी क्यू आर एस के, एरिया पी क्यू आर एस के सम ऑफ के इक्वल होगा। इन तीनों का हम एरिया एडिंग करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, पी क्यू आर एस। अब इसका बाई टीपी कर दो, एरिया ए पी क्यू का, इसका बाई टीपी करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ एरिया पी क्यू आर एस, इसलिए इसका हम बाई टीपी कर देंगे। तो एरिया ए पी एस प्लस एरिया ए क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा एरिया पी क्यू आर एस और माइनस एरिया ए पी क्यू। तो अब यहां से इसको लेस करेंगे तो एरिया पी क्यू आर एस और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, एरिया ए पी क्यू की वैल्यू आपको पुटिंग करनी पड़ेगी, और ये कितनी है, हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस, ये वैल्यू हम पुटिंग करें। तो एरिया ए पी एस प्लस एरिया ए क्यू आर इक्वल, अब इसमें से इसको लेस करो तो एलसीएम आएगा 2 आपके पास, तो 2 से इसको इंटू कर दो आप, तो 2 एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया पी क्यू आर एस। यहां आप समझ गए होंगे, इसमें एलसीएम इज 2, एलसीएम 2 लिया, 1 से डिवाइड करें 2 को 2 और 2 को इससे इंटू कर दो, तो 2 एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया पी क्यू आर एस, और यहां से ये सम ऑफ चलेगा, एरिया एपीएस प्लस एरिया ए क्यू आर। अब 2 एरिया पी क्यू आर में से एरिया पी क्यू आर एस को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 एरिया पी क्यू आर एस, यह आ गया एरिया एपीएस प्लस एरिया पी क्यू आर ए क्यू आर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखो बोथ इक्वेशन की वन साइड इक्वल है, इनकी क्या है, वन साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है, इन इक्वेशन की वन साइड इक्वल है। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और इसका आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, एरिया एपीएस प्लस एरिया ए क्यू आर और इक्वल टू किसके होगा, हाफ एरिया पी क्यू आर एस और हाफ एरिया पी क्यू आर एस की जगह एरिया ए पी क्यू, एरिया ए पी क्यू। यहां से आप समझ गए होंगे इन दो का समूह, यानी इन टू का समूह यानी ये इक्वल किसके होगा, ट्राइंगल पी ए क्यू के, जो पी ए क्यू है इसके इक्वल होगा। यदि मान लो कि वो इन दो में पल्स ले रहा है, यानी दाल उगा रहा है, तो इस वन पार्ट में क्या लेगा वो, गेहूं, व्हीट यहाँ पे उगाएगा, यानी कि इन दो पार्ट में वो क्या ले रहा है, व्हीट ले रहा है, तो इस पार्ट में वो क्या लेगा, प्लस लेगा, तो इनका एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यदि मान लो इस पार्ट में वो क्या ले रहा है, पल्स, तो इस पार्ट में उसको क्या लेना पड़ेगा, व्हीट लेना, ताकि इनका एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये क्लियर टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपके 9.2 है, ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हम लेंगे 9.3 में, तो जिसमें एक रूल आता है मीडियन का, जिसमें एक रूल आ रहा है मीडियन का। तो कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, तो उसमें मीडियन का क्या रोल होता है वो देखो। तो मीडियन क्या क्या करती है, उसको इक्वल एरिया वाले टू ट्राइंगल में डिवाइड करती है। जैसे ये ट्राइंगल आपके पास ABC, ये इसकी मीडियन है AB, AD इज मीडियन, AD इज मीडियन। तो ये जो बोथ ट्राइंगल है इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, इन बोथ ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ACD।
इन बोथ ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करते हैं, इनकी इक्वल एरिया वाले टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। और कौन करती है? मीडियन। तो मीडियन का ये रोल है यहाँ, मीडियन। और मीडियन का मतलब मिड पॉइंट है डी। डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है आपके पास, डी है इसका मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन हम चलेंगे। अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बेस पे होगा, इसी मीडियन के बेस पर आप क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन है इन फिगर ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी। एक्सरसाइज 9.3। में ये डी है, मीडियन ए बी सी। और यहां पर बोल रहा है इन फिगर ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी। ए डी मीडियन है, इस पे ई एनी पॉइंट है। ई क्या है? एनी पॉइंट है। ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और ई को इनसे ज्वाइन किया हुआ है, ई को इनसे ज्वाइन किया हुआ है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन और ई इज एनी पॉइंट, ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी, ऑन मीडियन एडी। ये मीडियन एडी पे एनी पॉइंट है। तो शो डेट, आपको प्रूफ क्या करना है? एरिया ए बी। शो डेट, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें? गिवन। तो गिवन का जब जो पॉइंट था वो हमने राइट कर दिया। सेकंड आता है शो डेट, एरिया ए बी इज इक्वल टू एरिया ए सी, एरिया ए सी। ये पॉइंट आपको प्रूफ करना है। तो यहां से देखो डी क्या है? इसका मीडियन है। ए डी इज ए मीडियन, ए डी क्या है? मीडियन है। तो यहां से देखो ये टू इक्वल पार्ट बनाएगा। ये मीडियन है तो ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में मीडियन का क्या काम होता है? उसको टू इक्वल एरिया में डिवाइड करना, टू इक्वल एरिया में डिवाइड करना। तो प्रूफ वाले पॉइंट में हम चले, तो प्रूफ वाले पॉइंट में लिखेंगे ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी का एक मीडियन है। सो डेट इसके टू इक्वल पार्ट का एरिया में डिवाइड करेगी। ए बी डी का एरिया एंड ए सी डी का एरिया क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहां से लेंगे एरिया ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ए सी डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आल्सो ई डी इज ए मीडियन ऑफ ई बी सी। अब देखो ये ट्राइंगल बी ई सी है। कौन सा ट्राइंगल है आपके पास? बी ई सी है। तो बी ई सी में डी ई भी क्या बन रही है? मीडियन आ रही है। तो इन ट्राइंगल पूरी ए डी मीडियन है, तो इस ट्राइंगल के अंदर ई डी भी क्या है? मीडियन है। तो यहां से लिखेंगे डी ई इज आल्सो ए मीडियन, ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, बी ई सी, ऑफ ट्राइंगल बी ई सी। तो सो डेट ये पार्ट भी, इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। एरिया बी डी ई, एरिया बी डी ई इज इक्वल टू होगा एरिया आपके पास बी डी ई है तो सी डी, एरिया सी डी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको यह प्रूफ करना है एरिया ए बी। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लेस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को लेस करेंगे। इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से आपको सेकंड को लेस करना है, ये आपको यहाँ स्टेप लेनी है। तो देखो इसका रूल है LHS में से LHS को और RHS में से RHS। तो एरिया ABD माइनस एरिया BD, ये आ गया LHS एंड RHS में से RHS को लेस करना है। एरिया ACD माइनस एरिया CD, एरिया CD, यानी ABD में से BD को लेस करेंगे। तो अकॉर्डिंग डायग्राम आपको लेस करना है। क्वेश्चन में किस प्रकार से लेस करना है, अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग डायग्राम ले आपको इसको लेस करना है। तो अकॉर्डिंग डायग्राम हम इसको लेस करें ABD माइनस BD, ABD माइनस BD। तो देखो ABD कौन सा आपके पास, ABD ट्राइंगल है ये कंप्लीट, और इसमें से लेस करें किसको, BDE को, BDE को, इस पार्ट को लेस करें तो कौन सा पार्ट आएगा, ABE आ जाएगा। तो एरिया ABE, और यहां से लेस करेंगे ACD, ACD में से लेस करेंगे CDE को, तो कौन सा पार्ट आएगा, ACE, तो एरिया ACE। और ये पॉइंट आपको इसमें प्रूव करना है। यहाँ क्या राइट करेंगे, HP, यहाँ राइट करेंगे हम HP। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा, लेकिन यहाँ पर मीडियन का जो रोल है वो रोल आ रहा है कि मीडियन क्या कर रही है, टू इक्वल एरिया वाले टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। किसी भी ट्राइंगल को टू इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करती है मीडियन। नेक्स्ट है इन ए ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल आपके पास ABC, ये ट्राइंगल ABC है। और फिर आगे यहाँ पर है, आगे क्वेश्चन में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, मीडियन AD है, ये इसका मिड पॉइंट है ई क्या है, मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है। तो ये पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये पार्ट क्या होंगे, इक्वल। तो शो डेट एरिया BED इज इक्वल टू एरिया ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, AD इसकी मीडियन है। और इसमें आपको शो क्या करना है वो यहां में राइट कर देता हूं, शो डेट, क्वेश्चन में शो क्या करना है, एरिया BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ABC। यानी ये जो ABC यानी BD है, ये क्या है, कंप्लीट एरिया ABC है, इसका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, ये आपको शो करना है। तो AD यहां से क्या आ गई, मीडियन, AD इज मीडियन। तो सो डेट एरिया ABD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ADC, एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ADC। अब यहां से अगेन ये ट्राइंगल ले ABD में, इन ट्राइंगल ABD में, यानी E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, यानी E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, ये AD का मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है। तो सो डेट BE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD। तो यहां से हम राइट क्या कर सकते हैं, BE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD, यानी ABD के मीडियन है, तो ये इक्वल पार्ट का जो एरिया है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ABE, एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया BED इज इक्वल टू एरिया BED। इन पार्ट का एरिया भी आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया।
अब फर्स्ट में इसको लेते ए बी डी को और इक्वल टू यहाँ से एरिया क्या लेंगे 1/2 एरिया ए बी सी। यहाँ से राइट हम कर सकते हैं कि इन दोनों का एरिया क्या होगा, जो ट्राइंगल है उसके एरिया का हाफ होगा, इसका क्या होगा हाफ होगा। तो यहाँ से आप लो इनको एरिया ए बी डी, यानी इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, ए बी सी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं एरिया ए बी डी प्लस ए सी डी। जो ए बी सी है इसको क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ए बी डी प्लस एरिया ए सी डी। ए सी डी इक्वल टू हम लेंगे एरिया ए बी सी, ए बी सी। अब इनको हम चेंज करेंगे, ए बी डी को नहीं चेंज करना है, किसको चेंज करना है, ए सी डी को। और एरिया ए सी डी को क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ए बी डी। ए सी डी को क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ए बी डी। तो एरिया ए बी डी प्लस एरिया ए सी डी की जगह ए बी डी इक्वल टू एरिया ए बी सी। अब कि ये कितने टाइम हो गए, देखो ए सी डी की जगह हमने क्या राइट कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है। ए डी सी है, इसकी जगह ए बी डी हम राइट कर सकते हैं। तो ये डबल टाइम हो गए ए बी डी प्लस ए बी डी, 2 टाइम आ गई ए बी डी एंड ए बी डी, ए बी डी एंड ए बी डी 2 टाइम हम इसको राइट कर सकते हैं। 1 and 2 सेम है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 2 टाइम, यानी 2 एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए बी सी। अब इसको अगेन हम यहाँ से ब्रेक डाउन करें एरिया ए बी डी को। ए बी डी को क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ए ई बी और बी ई डी, बी ई डी यानी एरिया ए बी ई और बी डी इसको राइट कर सकते हैं ए बी डी को। ए बी डी को एरिया ए बी ई और बी ई डी इसको हम राइट करेंगे। तो इसकी जगह क्या राइट करेंगे हम, 2 तो यह साथ रहेगा और एरिया ए बी ई प्लस एरिया सेकंड क्या लेंगे बी ई डी इक्वल टू आ जाएगा एरिया ए बी सी। अब अगेन इसको हम चेंज करेंगे। अब अगेन ए बी ई है और बी ई डी है और लाना क्या है हमारे को बी ई डी। तो इस ए बी ई को किस में कन्वर्ट करेंगे, बी ई डी में। ए बी ई को किस में कन्वर्ट करेंगे, बी ई डी में, क्योंकि बोथ एरिया आपके पास क्या है इक्वल है। तो 2 ब्रैकेट ए बी ई को बी डी राइट कर सकते हैं एरिया बी ई डी प्लस एरिया बी ई डी इक्वल टू एरिया ए बी सी। अब यहां से भी इनका एडिंग करेंगे, बी ई डी 2 टाइम है, बी डी कितने टाइम है 2 टाइम है सेम। तो 2 तो पहले से आपके पास है, तो 2 इंटू 1 और 2 टाइम, तो 2 एरिया बी इक्वल टू एरिया ए बी सी। अब अगेन यहां से देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू एरिया बी डी। अब बाई टीपी करते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड है स्टेप वो आ जाएगी। अब इस 4 का बाई टीपी कर दो तो 1/4, यहां से आ जाएगा एरिया बी डी इक्वल टू एरिया यानी 1/4 एरिया ए बी सी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फर्स्ट में रिलेशन लिया ए बी डी एंड ए डी सी का, फिर रिलेशन लिया इन बोथ का, और इनका एरिया इक्वल है तो इन पार्ट का भी एरिया इक्वल है। फिर इसी को यहाँ से ब्रेक डाउन करते हुए हम चलें। तो आपको इसमें ध्यान रखते हुए चलना है क्वेश्चनों में। लेकिन इन क्वेश्चनों की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क में नोट करना है, तब जाकर ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे।